हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं क्लास 7 की साइंस, जिसमें हमने पार्ट 2 है ये वीडियो, जिसमें हम पार्ट 1 में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और इस वीडियो में हम एक ये छोटा सा टॉपिक रह गया है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट और इसके बाद एक्सरसाइज। हम इस वीडियो में ये टॉपिक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रूमिनेंट इज एन इवन टोडेड एनिमल दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक द वंस swallowed partly digested food from the stomach return to the mouth. The word ruminant comes from the Latin word ruminare that means to think. जो द वर्ड रूमिनेंट है वो लैटिन वर्ड रूमिनायर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थिंक, सोचना। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट द रिलेशन दैट थिंकिंग माइट बी हैविंग विद द काइंड ऑफ एनिमल दैट वी आर डीलिंग विद। वेल, you could find the answer by a very simple observation. Just look a cow chewing the cud. जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, एक गाय है जो कि मुंह को चबाती रहती है। ठीक है, डज नॉट शी लुक लॉस्ट इन एन ओशियन ऑफ थॉट्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ruminant are four nipples, sweat glands only, the muscles and between the toe and horns that may be permanent or shed periodically. ठीक है, the process of digestion in ruminant can be described as follow. जो ruminant के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है, ruminants के अंदर डाइजेशन होता है, उसका प्रोसेस इस टाइप से होता है। Plant material is chewed a little before being swallowed by ruminant. This material is then directly into a first compartment of the stomach. जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है स्टोमक का वो क्या कहलाता है, रुमेन कहलाता है। हेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन पार्टली, यानी कि जो हमारा फूड होता है वो पार्ट्स में टूट जाता है और वो नेक्स्ट चैम्बर में पहुंच जाता है, जिसे क्या बोलता है, रेटिकुलम बोला जाता है। In reticulum, the food is formed into balls which are regurgitated to the mouth for further chewing. ठीक है, this process is called rumination. ठीक है, और जो एनिमल कहलाते हैं ruminant कहलाते हैं। Ruminant can digest grass each in cellulose. जो ruminant डाइजेस्ट करते हैं घास को, वो उसमें क्या सेल्यूलोज रिच मात्रा में होता है। और द कड इज सॉलिड एंड पासिस टू द नेक्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड ओमासुम। ठीक है, ओमासम वो क्या कहलाता है, ओमासम कहलाता है। इन द ओमासम मोस्ट वाटर ऑफ कड इज ऑब्जर्व्ड, द रिमाइंडर इज ड्राइड अप एंड पासिस टू रेनेंट बैग। ठीक है, the semi-flat masses chime into which the food has now been converted passes through the duodenum and the small intestine where digest is complete and product of digestion are absorbed. ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई। ठीक है, अब इसके हम एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें कि मैं आपको क्विक चेकअप करा देता हूँ। ठीक है, और इसका टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और गिव एग्जांपल ऑफ वन। ठीक है, गिव वन एग्जांपल। बाकी के जो ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एंड ये जो हॉट क्वेश्चन होंगे ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। पहला है लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द माउथ टू स्टोमक इज कॉल्ड डैश। क्या कहलाता है, लॉन्ग ट्यूब जो कनेक्ट होती है माउथ की स्टोमक से, लीवर कहलाता है या इसोफोगस कहलाता है, तो आंसर होगा इसोफोगस। ठीक है, सेकेंड है सलाइवा इज secreted by the dash, pancreas या salivary glands।
तो इसका आंसर होगा जो स्लाइवा होती है वो सेक्रेटेड होती है, किसके थ्रू होती है? स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है। तीसरा है बिली आर प्रेजेंट इन द डैश माउथ या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो विली प्रेजेंट होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अगला है फोर्थ, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ डैश फैट या प्रोटीन। तो जो बाइल जूस होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन में, किसके? फैट्स के, ठीक है। अगला है हमारा वाइल इज स्टोर्ड इन द डैश। तो जो बाइल स्टोर्ड होता है किसमें होता है? गैल ब्लैडर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी टिक द करेक्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहला है विच टीथ आर यूज टू कट एंड बाइट फूड। मैंने जब दांत के बारे में पढ़ाया था उसमें बताया था कि दांत किस टाइप से होते हैं और कौन से होते हैं। जो काटने के लिए और बाइट करने के लिए होते हैं वो हमारे इंसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो किस में प्लेस होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। कि डाइजेशन के पार्ट में कौन सा पार्ट है जो इनमें से प्लेस यानी कि जो भाग नहीं लेता, जो जिसके अंदर प्रोसेस नहीं होता, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फोर्थ हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फूड डज नॉट पासिस थ्रू ड्यूरिंग डाइजेशन। तो लीवर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। तो इंजेशन। दूसरा आ जाता है इंसीजर आर आल्सो कॉल्ड डैश। जो इंसीजर होते हैं वो बाइटिंग टीथ कहलाते हैं। अगला है हमारा द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिली कहलाती है, ठीक है। डैश एंड डैश एक्ट एज एनर्जी रिजर्व। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो जाएगा। पांचवा है हमारा ट्रू रुमिनेंट्स हैव अ डिस्टिंक्ट डैश स्टोमक। तो ये आ जाएगा 4 चैम्बर्ड स्टोमक। वैसे एक स्टोमक होता है बट उसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, इसलिए इसको 4 चैम्बर्ड स्टोमक कहलाते हैं, ठीक है। अगला आता है ट्रू फॉल्स। एम्यूवा टेक्स इन फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ये गलत हो जाएगा, वो सीलिया के थ्रू नहीं लेता है। दूसरा है लीवर इज ए ग्लैंड एसोसिएट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो लीवर होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होता है, यस होता है, बिल्कुल एसोसिएट होता है। सलाइवा हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने में हेल्प नहीं करता है सलाइवा, गलत है ये। बाइल इज स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। यस, बाइल जो होता है वो गैल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। बिली आर प्रेजेंट इन द माउथ। जो बिली होता है वो माउथ में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वाला गलत हो जाएगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। आउट ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम दैट हेल्प इन टेकिंग इन फूड। तो जो आउट ग्रोथ होता है बॉडी का ऑफ पैरामीशियम वो किसमें फूड को किसमें मदद करता है? सीलिया में। डाइजेस्टिव जूस दैट एक्ट एज ओनली कार्बोहाइड्रेट। तो ये होगा पैनक्रियाटिक जूस। फिर अगला है डाइजेस्टिव जूस दैट एक्ट ओनली ऑन फैट। जो केवल फैट में एक्ट करता है वो होता है हमारा लाइपेज। अगला है हमारा डाइजेस्टिव जूस एक्ट ओनली ऑन प्रोटीन। जो केवल प्रोटीन के लिए होता है वो होता है पेप्सिन, ठीक है। अगला है पांचवा और हमारा लास्ट एक्सरसाइज का ये, एन एनिमल दैट हैज़ अ रुमेन। तो ये हो जाएगा शीप, ठीक है ना। सो आज की एक्सरसाइज यहीं तक ख़त्म हुई। मैं नेक्स्ट ईयर में इसके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करा दूंगा। सो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जिससे जो है ना डायरेक्टली जो मैं अगली वीडियो साइंस की डालूंगा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और अगर वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। सो कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।